दोस्तों नमस्कार, शिक्षा टाउन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे हम लोगों का जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसका ये दूसरा वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता और संस्कृति को बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें ये जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है इसमें आपको थ्योरेटिकल बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता को कंप्लीटली हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर रहेगा लेकिन सारे के सारे पॉइंट जो कि हमारे एग्जामिनेशन से रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं वो सारे आपको यहां पर मिल जाएंगे। सारे आपके एक बार में ही रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज आपको ये बतानी रहेगी कमेंट सेक्शन में कि भाई ये जो श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है ये आपको कैसी लग रही है। फीडबैक के आधार पे ही इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा, है ना। तो लगातार आप लोग कमेंट सेक्शन में फीडबैक दें। हम लोग कंप्लीट जो एक तरह से कोर्स है उसको यहां पर रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में। चलिए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। समझते हैं, सीखते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करते हुए चलिएगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं। देखिए पहला जो पॉइंट आज का है वो ये है कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, इसको आपको भी पता है कि एक अगर बंदरगाह पूछा जाए, जैसा कि हम लोगों ने कल की रामबाड़ में भी देखा था, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा है तो वो लोथल है। ये आपको याद रखना है ना। लोथल कहां पर है तो गुजरात में ये लोकेटेड। और इसके अलावा ये एक बंदरगाह क्योंकि ये समुद्र के तट पर है, यहां पर ऐसा माना जाता है कि यहां पर बहुत सारे व्यापारिक एक तरह से काम जो है वो यहां पर होते थे। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है वो धतेरी है ना। दधेरी जो है एक पर्वतीय हड़प्पा पुरातन स्थल है। ये दधेरी जो है वो कहां पर है पूछ लिया जाएगा। पर्वतीय स्थल कौन सा, दधेरी कहां पर है, ये पंजाब में है, ये भी पूछ लिया जाएगा। पर्वतीय स्थल है इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो हमारा फैक्ट आता है वो ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में निर्यात जो है ना, निर्यात आपको भी पता है भाई। निर्यात का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किस चीज का किया जाता है तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रमाण देखे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता और बहुत सारी अन्य भी विश्व की सभ्यताओं के बीच में आदान प्रदान हुआ करता था, व्यापार संबंध स्थापित हुए थे। इसके बहुत सारे प्रमाण मिले हैं, है ना। अब देखिए ये जो भारत से एक्सपोर्ट होता था, जो सिंधु घाटी सभ्यता से एक्सपोर्ट होता था, वो सूती वस्त्र का एक्सपोर्ट किया जाता था। ये आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट आ जाएगा, अगला पॉइंट हमारा है कि हड़प्पा काल का वह नगर जो 3 भागों में विभाजित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 भागों में कौन सा विभाजित है, ये हमारा धोलावीरा है ना। धोलावीरा से रिलेटेड ये वाला फैक्ट भी आपको याद रखना है कि ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद में जो अगला फैक्ट आ जाता है वो ये है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के दौरान, है ना, आपको भी पता है एक नर्तकी, है ना, डांसिंग गर्ल की एक प्रतिमा मिली थी। डांसिंग गर्ल की ये जो प्रतिमा है इसका इस्तेमाल, तकनीकी का इस्तेमाल, इसमें कौन सी किस तरह की तकनीकी का इस्तेमाल है तो यहां पर मोम लोपी ढलाई टेक्निक है। इसे कास्टिंग भी कहा जाता है। कास्टिंग टेक्निक का यहां पर हम लोगों ने यूज किया था इस नर्तकी की मूर्ति को बनाने में। ठीक है, कांस की ये प्रतिमा थी। पूछ लिया जाएगा कौन सा मेटल है तो कांस की मेटल है। कौन सा प्रोसेस फॉलो किया गया तो कास्टिंग के माध्यम से हम लोगों ने इसको फॉर्म किया था। डांसिंग गर्ल ये भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान में उसकी खुदाई में प्राप्त हुई थी। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है तो आपको याद रखना है सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा, पाटलिपुत्र, जिसे अब पटना के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये मगध के समय पर भी अच्छा खासा केंद्र का विषय रहता है संबंधित स्थल ये, लेकिन हड़प्पा का नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भारत में जो उत्तर प्रदेश और जो नॉर्दर्न प्लेन है लगभग वहीं, उसके आगे ये नहीं बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के आगे ये हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है वो देखने को नहीं मिलते हैं। तो मुख्यतः पाटलिपुत्र इसका स्थल नहीं है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएगा वो ये है कि मोहनजोदाड़ो जो होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है तो माउंट ऑफ द डेड इसे हम लोग कहेंगे। इसका मतलब मृतकों का टीला। क्या, मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये भी एक हड़प्पा इसी सभ्यता का एक प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है वो ये है कि भाई कपास का जो उत्पादन है ना वो सबसे पहले कहां पर हुआ तो कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु लोगों ने ही किया था। ये आप याद रखें। हड़प्पा सभ्यता के हिस्से में लोथल की खुदाई की खोज की थी। बताइए लोथल की खुदाई से कौन संबंधित है, कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग करते रहे, है ना। लोथल की खुदाई की खोज किसने, लोथल की खोज किसने की, ये एस.आर. राव ने। किसने, एस.आर. राव ने की। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा हो जाता है वो ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष भी पाए गए हैं, है ना। घोड़े की अस्थियों के
अवशेष पाए गए, ये कहां पर, ये सुरकोटदा में, कहां पर, सुरकोटदा में घोड़े के अस्थियों के अवशेष भी यहां पर प्राप्त हुए हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा फैक्ट हो जाता है वो कि शिल्प निर्माण के लिए सीप प्राप्त, हड़प्पा सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए जो सीप प्राप्त किए जाते थे वो कहां से, तो वो नागेश्वर से, कहां से, वो नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एक नंबर का पूछ लिया जाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाएगा वो ये है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ना, उसका जो स्थल है ना, कौन सा ऐसा स्थल है जो कि पंजाब में स्थित है, तो भाई ये रोपन है, ये आपको याद रखना है ना। ये कौन सा है, ये रोपन है। इससे पहले भी हम लोगों ने एक स्थल पंजाब वाला डिस्कस किया, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करें। उसमें क्वेश्चन ये था, उसमें फैक्ट ये था कि भाई ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला एक स्थल है ना। उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में तुरंत करें, है ना। हड़प्पा की अधिकांश अगर देखें मानक मुहरे, है ना, एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो कि 2x2, है ना, 2x2 का एक विमा के साथ में वर्गाकार आकृति, कैसी आकृति हुआ करती थी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछ लेता है, मुहर जो मिले थे उसमें आकृति किस तरह की थी, तो ये वर्गाकार आकृति। हम लोगों ने रामबाण सीरीज में इसको प्रैक्टिस किया है ना, तथा जिसका जो उपयोग है वो व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। इसमें स्टेराइट होता था, है ना, इसमें क्या होता था, स्टेराइट होता था। ये आप याद रखेंगे, ये जो पत्थर है किसकी बनी होगी, ये स्टेराइट बनी होगी। एक जो मुलायम पत्थर है, कौन सा मुलायम पत्थर है, ये स्टेराइट है। याद रखेंगे, पूछ लिया जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है धोलावीरा, अगर पूछा जाए कहां पर है, तो जैसे लोथल था वैसे ही धोलावीरा भी गुजरात में ही स्थित है। ये आप याद रखें, धोलावीरा वही था जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है, 3 भागों में इसे विभाजित भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आ जाता है, अगला जो फैक्ट आ जाता है इससे रिलेटेड, वो है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थल किस समयावधि से जुड़ी हुई है, किससे, किस समयावधि से। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता हम लोगों ने देखा कहां पर स्थित, ये गुजरात में स्थित है। अगला जो नंबर है, मोहनजोदाड़ो में पाया जाने वाला विशाल स्नानागार किस एक तरह से किस आकृति का है, तो ये आयतकार टैंक है। कैसा है, ये एक आयतकार टैंक है, याद रखेंगे, है ना। आयतकार मतलब रेक्टेंगुलर एक ये टैंक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रामबाण सीरीज में हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है ना। तो मैक्सिमम चीजें आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हैं। ये एक रिवीजन की सीरीज है जिससे बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है वो ये हो जाता है कि वर्ष 1920 में, कब, 1920 के आसपास में नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। कौन सी नदी थी वो, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे थी, बताइए, रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी थी, रावी नदी थी, है ना। मोहनजोदाड़ो अगर पूछा जाए कहां पर है, तो ये पंजाब के सिंध, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, ये सिंध में मोहनजोदाड़ो पाया गया था, ठीक है, सिंध में मोहनजोदाड़ो पाया गया था। कौन सी नदी थी, सिंधु नदी वहां पर मोहनजोदाड़ो के पास में, और रावी नदी जो है वो हड़प्पा नदी, हड़प्पा शहर के पास में ये बनाई गई थी, ठीक है, मतलब वहां पर ये सभ्यता जो है वो बसाई गई थी। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई नदियों के पास में अगर आप रह रहे हैं तो आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल रहते थे, जैसे खेती के लिए अच्छा एरिया, है ना। इसके अलावा जो बहुत सारे जंगली जानवर जो रहेंगे वो भी उनको भी पानी चाहिए, है ना, तो वहां पर आप शिकार भी कर सकते हैं। तो हर प्रकार की जरूरतें वहां पर पूरी हो जाती थी। इसलिए ज्यादातर जो सभ्यताएं बनी वो नदियों के किनारे ही, नदियों के सहारे से ही उत्पन्न होती चली गई, है ना। तो रावी नदी जो है वो, हड़प्पा शहर जो है वो हमारा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदाड़ो जो है वो हमारा सिंधु नदी के किनारे। और मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है, तो ये सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में स्थित है। ये आपको याद रखना है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहा है वो ये है कि सिंधु घाटी का जो शहर है विशेष रूप से विशेष रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुओं को बनाना, मुहर को बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि जो कार्य हैं उनसे सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है। ये कौन सा स्थल है, कौन सा स्थल जहां पर मनके बन रहे हैं, सीप काटना। देखिए ये अलग अलग भी पूछा जा सकता है, हमने एक साथ में कंबाइन कर दिया। मुहर बनाने का काम कहां पर होता था, चन्हूदड़ो में होता था। धातु की वस्तुएं बनाने का काम कहां पर होता था, ये भी चन्हूदड़ो में। तराजू का निर्माण ये भी चन्हूदड़ो में था ना। इस तरह के क्वेश्चन इंडिविजुअल भी आपसे पूछे जा सकते हैं और कंबाइंड फॉर्म ने हमने आपके लिए यहां पर रख दिया, ठीक है।
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल क्यों सबसे पहले जो खोजा गया था वो कौन सा स्थल था? तो सबसे पहले जो खोजा गया वो हड़प्पा था, और इसी वजह से इसे हड़प्पन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पन सभ्यता, इसी वजह से ही तो नाम इसका पड़ा है ना। तो क्या सबसे पहले कौन सा खोजा गया? हड़प्पा ही खोजा गया था, ये आप याद रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है वो ये है कि पत्थर की बनी हुई नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो होती है नटराज, है ना, ये कहां पर पाई गई थी? अगर आपसे पूछा जाए पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज कहां पर पाई गई? ये भी हड़प्पा में ही पाई गई, याद रखेंगे, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा कि हड़प्पा स्थल जो है वो गुजरात में पाया जाता है। कौन सा ऐसा स्थल जो गुजरात में पाया गया? धोलावीरा भी है, लोथल भी है ना। तो जैसा भी ऑप्शन रहेगा उसके आधार पर आप लोग आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के कौन सा स्थल ऐसा है जो कि जलाशयों के जहां पर साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशय हो गया, या फिर अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बंदरगाह, तो ये धोलावीरा और लोथल ही हैं। यहां पर जलाशय पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? धोलावीरा इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, गुजरात में ये पाया जाता था, ठीक है। इसके बाद में जो अगला नंबर है वो आता है सुरकोटदा। सुरकोटदा अगर पूछेंगे कहां पर स्थित है तो ये भी गुजरात वाले क्षेत्र में ही पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 1944 में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनाए गए थे, है ना। किसने पदभार संभाला था और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा इन्हें मिला था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्टिन व्हीलर का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मार्टिन व्हीलर, याद रखेंगे। एक नंबर में पूछ लिया जाएगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन बनता है, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि मोहनजोदाड़ो की जो पहली बार खुदाई, प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद कौन थे? आर.डी. बनर्जी, है ना, राखल दास बनर्जी, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, है ना। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की सभ्यता से कौन जोड़े जाते हैं? दया राम साहनी जोड़े जाते हैं। कौन जोड़े जाते हैं? दयाराम साहनी जोड़े जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी अगर आपसे पूछा जाए तो 3000 वर्ष पुरानी, लगभग ये कितनी? 3000 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है ना। 3000 ईस्वी पूर्व की ये सभ्यता है। दक्षिण में गंगा घाटी से निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक ये फैली हुई एक सभ्यता जो कि 300 ईस्वी पूर्व की सभ्यता इसे माना जाता है, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, अगला जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर हो जाता है वो ये है कि भाई जो ये जो सभ्यता है ना, 500 बीसी से मालवा 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर पूरे तलहटी क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। तो 3000 से मतलब आप समझ लें कि 5000 बीसी के आसपास में भी इसके प्रमाण देखे गए हैं। वास्तविक जो सभ्यता है वो 3000 बीसी पुरानी मानी जाती है। तो 5000 3000 जो भी ऑप्शन आएगा क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा, है ना। मालवा से जो दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूर्व तलछटी क्षेत्र में इसका अगर विकास पूछा जाए 5000 बीसी, तब हड़प्पा ही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष पुरानी है दक्षिण में गंगा घाटी से मालवा तक फैली हुई, तो ये आपकी यहां पर भी देखिए 3000 ही इसको आप कर लें, है ना। दोनों जगह पर आप क्या कर लें? दोनों जगह पर आप 3000 ही कर लें, ये आप याद रखें, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः 2500 बीसी के आसपास में विकास, आज उन्हें हम कहते हैं पश्चिम भारत और पाकिस्तान की सभ्यता, है ना। 2500 बीसी मतलब वही एक टाइम स्टैंप है, क्योंकि भाई यहां पर इतना वेरिएशन इस वजह से देखने को मिल रहा है। 3000 कहीं पर है, कहीं 2500 है, क्योंकि इसमें प्रमाणिक जो साक्ष्य हैं वो नहीं है, है ना। बहुत सारे जो साक्ष्य हैं वो इसे मानते हैं 2500 बीसी पुरानी, है ना। कोई कहता है 3000 बीसी में ये बन गई थी, है ना। इस तरह से बहुत सारे साक्ष्य इससे रिलेटेड मिलते हैं जो कि बहुत सारे ऑथेंटिक नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल आप समझे कि 2500 बीसी आपको याद रखना है। 2500 से 3000 बीसी के आसपास इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल, अगला जो हमारा फैक्ट है वो ये हो जाता है कि भारत का इतिहास, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और इस अस्तित्व में यह सभ्यता मानी जाती है 2500 बीसी के आसपास, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण ये काम ये होता है कि यहां पर ईंटों के भवन बने रहते हैं, पक्के भवन, यहां पर वेल स्ट्रक्चर्ड यहां पर भवन जो हैं वो बने रहते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा जानने वाला जो मेटल है वो कांसा ही है ना, ब्रॉन्ज ही यहां पर जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे हम लोग कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को, ठीक है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है, अगला जो पॉइंट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
कांस्य बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे, है ना। ब्रॉन्ज को बनाना होता था इन्हें, और ब्रॉन्ज के लिए किसका मिक्सचर करते थे, तांबे और टिन का मिक्सचर करते थे, ताकि इनका जो मेटल है वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए। मोहनजोदाड़ो का जो नाम है वो किस भाषा में इसे मुर्दों का टीला कहा गया है, तो ये सिंधी भाषा है। कौन सी भाषा है, ये सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला या फिर मुर्दों का टीला कहा गया है, ये भी आप याद रखें। अगला जो फैक्ट आ जाता है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे, तो ये पशुपति नाथ की, किसकी, पशुपति नाथ की ये पूजा करते थे। ये भी आप फैक्ट एक इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट हमारा फैक्ट बनता है वो ये है कि भाई जर्मनी और इटली के पुरातत्वविद, है ना, के एक दल ने मोहनजोदाड़ो के में सतह अन्वेषण किया था। तो ये 1940 में, कब किया था ये अन्वेषण, ये अन्वेषण इनके द्वारा 1940 में किया गया था। ये भी फैक्ट एक इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखें, है ना। और इसके बाद में जो अगला आता है वो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं ना, उन पर किसके, कौन सा पशु बना हुआ है, तो उस पर बैल की आकृति जो है वो बनी हुई है। कौन सा पशु है, तो यहां पर बैल की आकृति जो है वो बनी हुई है, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो ये है कि नर्तकी जो डांसिंग गर्ल मिली थी, कांस्य प्रतिमा जो है वो किस स्थल से खोजी गई, कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी से खोजी गई थी, है ना। तो सिंधु घाटी स्थल से कहां से खोजी गई, तो ये मोहनजोदाड़ो से खोजी गई, है ना। कहां से, ये मोहनजोदाड़ो से खोजी गई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट आ जाता है वो प्राचीन भारत संस्कृति की सभ्यता के प्रतीक के अवशेष पाकिस्तान में हैं, है ना। कहां पर हैं, ये पाकिस्तान में पाए जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, है ना। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जो है ये दोनों के दोनों ही पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अगला जो नंबर आता है वो आता है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति कैसी थी, तो पूरी तरह से नगरीय समाज था। यहां पर जो रोड्स थी ये एक दूसरे को इतना प्लान्ड ये शहर बसाए गए थे जहां पर रोड्स जो हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर में काटती थी। बिल्कुल स्ट्रेट वेल प्लान्ड ये शहर यहां पर बसाए गए थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो अगला फैक्ट आता है, जल संरक्षण के साक्ष्य यहां पर कहां पर मिले हैं, तो जल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन धोलावीरा आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे इंटेलिजेंट गेस के माध्यम से भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। बनावली अगर पूछा जाए कहां पर स्थित है, तो ये रंगोई नदी के किनारे, कहां पर, ये रंगोई नदी के किनारे बनावली स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगला जो आता है कि भाई मांडी या फिर मांडी, देखिए मांडी या फिर मांडा, ये जो क्षेत्र है, ये जो एक तरह से स्थल है, मांडी कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। पशुपतिनाथ जो है, पशुपति शिव की प्रसिद्ध जो मुहर है उस पर पशु का अंकन, कौन से पशु का अंकन नहीं है, तो सांड का अंकन नहीं है, बाकी सारे इसमें पशुओं को, बहुत सारे पशुओं का यहां पर अंकन किया गया है। पूर्वी सीमांत और निर्धारण करता है ना, हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी सीमांत का निर्धारण आलमगीरपुर, है ना। पूर्वी सीमा कहां पर है, ये आलमगीरपुर है, ये आप याद रखेंगे, कहां पर है, आलमगीरपुर। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण जो सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त होती है वो लोथल में होती है। कहां पर, गुजरात के लोथल में होती है। मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता, सींग युक्त देवता कहां पर ये आकृति मिली है, ये गुजरात के लोथल में मिली है, ये भी आप याद रखेंगे। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, कहां पर, हाथी दांत का पैमाना जो है वो मिला है लोथल में। हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम अगर पूछे जाए पुरातत्वविद कौन है, तो ये जॉन मार्शल हैं। कौन है, जॉन मार्शल हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग प्रथम बार अगर पूछा जाए तो वो जॉन मार्शल को ही इससे जोड़ा जाता है। जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी की सभ्यता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालने का काम पुरातत्व संबंधी खुदाई के द्वारा किया गया। जो इसका जो केंद्र है, संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो आलमगीरपुर और हुलास दोनों ही उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ये आप याद रखें। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो लोथल में स्थित, ये गुजरात है ना। हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल में जो स्थित वो गुजरात है, वो आप याद रखें। कहां पर, ये लोथल जो है वो गुजरात में है। उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण ये धौलावीरा में मिले। जुते हुए खेत की अगर खोज देखा जाए तो ये कालीबंगा में मिले। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरातन स्थल सबसे बड़ा कौन सा है, वो राखीगढ़ी है।
है ना। इसके अलावा एक और पूछा जाता है कि भाई आधी संख्या, अगर सबसे ज्यादा जो संख्या अगर देखें तो हड़प्पा स्थल में कहां पर, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन सभ्यता से माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की अगर जानकारी का प्रमुख स्रोत देखा जाए तो पुरातात्विक खुदाई के अलावा कोई भी इसका स्रोत नहीं है, क्योंकि जो इसकी लिपि है वो अभी भी अपठनीय लिपि है, ये आप याद रखें। ठीक है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है, कौन से क्षेत्र से, ये ईरान से संबंधित अवेस्ता और ऋग्वेद में थोड़ी सी समानताएं देखने को मिलती हैं। अवेस्ता कहां से है, ये ईरान से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला जो पॉइंट आता है, भारत में कपास की खेती का सबसे प्रथम जो साक्ष्य है कपास की खेती का, वो मेहरगढ़ से पाया जाता है, ये आप याद रखें। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान जहां पर मिट्टी के हल की आकृति मिली है। मिट्टी का हल कहां पर मिला है, मिट्टी के हल की आकृति जो है वो बनावली में, कहां पर, बनावली में मिली है, ये आप याद रखेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में वह स्थान या फिर स्थल जहां पर सेव पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं। सेव पेटिका और ताबूत के प्रमाण कहां मिले, ये हड़प्पा में मिले हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला जो फैक्ट आ जाता है वो भारत में स्वतंत्रता के बाद में सर्वाधिक जो संख्या में हड़प्पी स्थलों की खोज जो है वो कहां पर होती है, वो गुजरात में होती है, ये भी आप ध्यान रखें। और बुर्जहोम जो है वो पुरातात्विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगों के सींग के अवशेष कहां से मिले, ये बुर्जहोम से मिले। 5 जंगली कुत्ते यहां पर पाए गए और 12 सिंगों के भी अवशेष यहां पर, सींगों के अवशेष यहां पर प्राप्त हुए। तो ऐसा माना गया कि भाई इन ये जो सींग हैं इनका भी व्यापार होता था, इनका भी प्रयोग जो है वो मानव अपने जीवन में करता था। इसके बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि जार्वो कल्चर, एक इंपॉर्टेंट जार्वो कल्चर जो कि चाल कोलिथिक पुरातत्व स्थल है, वर्तमान समय में भारतीय राज्य महाराष्ट्र में। जार्वे कल्चर अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। बुर्जहोम कहां पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में है ना, कहां पर, जम्मू कश्मीर में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर एक बंदरगाह पाया जाता है, तो ये लोथल है, बहुत बेसिक सा लोथल। इसमें हमारा आंसर कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। पकी नालियां, यहां पर पकी ईंटों की नालियां मिलती हैं, 1948 में इस चीज का उल्लेख किया गया। विशाल जो स्नानागार है वो मोहनजोदाड़ो में पाया गया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। हड़प्पा का स्थल अफगानिस्तान में सोरतुघई है, कौन सा है, सोरतुघई कहां पर है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। बाकी पाकिस्तान में तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दोनों ही पाए जाते हैं। अगला जो हमारा फैक्ट आ जाता है वो ये है कि मोहनजोदाड़ो में मिले जो स्नानागार की परत चढ़ाकर जल रोधी बनाया जाता है। प्राकृतिक चारकोल को चढ़ा करके महान स्नानागार को जल रोधी वाटर प्रूफ बनाया जाता है। 2500 साल पहले सिंधु घाटी को ईरानियों द्वारा हिंदोस कहा जाता था। ईरानियों द्वारा इसे क्या नाम दिया गया, हिंदोस कहा गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। दैमाबाद नामक जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है वो महाराष्ट्र में स्थित है। दैमाबाद कहां है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, याद रखेंगे, ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला जो फैक्ट हो जाएगा वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो धौलावीरा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राज्यों वाले क्षेत्र से मिली जो धातु है वो कौन सी है, वो तांबा है ना। जो शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वो धौलावीरा हो जाता है, लोथल हो जाता है, मोहनजोदाड़ो हो जाता है, राखी गढ़ी हो जाता है ना, हड़प्पा हो जाता है। इस तरह से पूरी सारी ये जो साइट्स हैं इनको आपको थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू आपके पास में होना चाहिए। टेराकोटा जो हल मॉडल है बनावली में ये पाया जाएगा। टेराकोटा हल मॉडल यहां से भी क्वेश्चन बना है। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो कहां पर मिला है, ये बनावली में मिला है, ये आप याद रखेंगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है हड़प्पा की जो खुदाई है ना, हड़प्पा में धोलावीरा की जो खुदाई है, धोलावीरा की खुदाई से संबंधित कौन हो जाता है, रविंद्र सिंह बिष्ट हो जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे है ना। आज शाम की क्लास में हम लोग देख लेंगे जितने भी ये स्थल हैं इनकी खुदाई से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, उनको हम लोग आज ही रामबाण सीरीज में पूरा का पूरा याद कर लेंगे टेबल के फॉर्मेट में। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में, कौन से वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं, तो ये गुजरात में, कहां पर, ये गुजरात में स्थित हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन बनता है वो फरो है ना, हल रेखाओं के निशान कहां पर खोजे,
जिन्हें हम लोग फर्रो कहते हैं, ये कहाँ पर खोजे गए? जब खुदाई होती है ना, जब हल चलाया जाता है तो उसके निशान मिले हैं ये कालीबंगा में। कहाँ पर? कालीबंगा में इसके निशान पाए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट आता है मेसोपोटामिया भाषा, मेसोपोटामियन भाषा कौन सी नहीं थी? तो सुमेरिन जो है वो मेसोपोटामिया की भाषा नहीं थी। रंगपुर भारत के राज्य में कौन से इस राज्य में है? गुजरात में रंगपुर जो है वो स्थित है। ये कहाँ पर है? ये भी हमारा एक हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक उदाहरण माना जाएगा। अगला जो फैक्ट हो जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक के पास एक के आसपास बने होते थे, है ना, एक आंगन के आसपास बने होते। इसके आसपास एक आंगन होता था। पहले अगर हम लोग गांवों के घर देखें तो इसी तरह से बने होते हैं ना, आंगन होता था, उसी के आसपास में कमरे होते थे। तो ये जो प्रचलन है वो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही चला आ रहा है। अग्निवेदियां पाई गई थी कौन सी हड़प्पा संस्कृति में? तो ये लोथल से पाया गया। कहां से? ये लोथल से। अनेक विद्वान ऐसा मानते हैं कि टिग्रिस यूफ्रेटस घाटी के मेसोपोटामिया लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा भी कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा भी अगर पूछा जाएगा किसको कहा जाता है तो ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता को कहा जाता है। किसके द्वारा? मेसोपोटामिया के लोग इसे मेलुहा कहते थे, आप याद रखें। ठीक है। अगला जो फैक्ट आ जाता था वो ये था कि अगर मान लो जो शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को हड़प्पा के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को जो भाग विशाल पत्थर की दीवार से घिरा हुआ था वो 3 भागों में, धौलावीरा कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित था। हरियाणा में राखी गढ़ी वाला स्थल है, ये आप याद रखेंगे, है ना। नृत्य करती हुई जो लड़की है डांसिंग गर्ल, ये कांसे से बनी हुई सामग्री से बनी हुई एक मूर्ति के रूप में जानी जाती है। पुरातात्विक स्थल दैमाबाद जो है वो किस नदी? प्रवरा नदी के किनारे एक तरह से बसी हुई है। हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता भारत में स्थित दैमाबाद। कौन सी है? दैमाबाद है, ये आप याद रखेंगे, है ना। उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता रोपड़ स्थल सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है ना। जो रोपड़ है वो कहां पर नहीं स्थित है? वो सिंधु घाटी के तट पर स्थित नहीं है। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगला जो वन लाइनर आ जाता है वो राजस्थान में स्थित परिपक्व हड़प्पा स्थल कालीबंगा। राजस्थान में कालीबंगा है। लोथल और जो आपका धौलावीरा है वो कहां है? गुजरात में है ना। कालीबंगा जो है वो जुदाई क्षेत्र के साक्ष्य यहां पर कालीबंगा में ही पाए गए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 5वीं शताब्दी बीसीई से पुरानी फारसी शब्द का उपयोग, कौन सा? हिंदू शब्द का, जो हिंदू जो है वो एक फारसी भाषा का शब्द है जो कि 6वीं-5वीं शताब्दी बीसी के आसपास में सिंधु के पूर्व क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है। अगला जो हमारा एक तरह से जो अगला जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो इसी के आगे रहेगा। वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, है ना। उम्मीद है आपको एक एक फैक्ट जो है वो समझ में आए होंगे। कैसा लगा ये वीडियो, कंप्लीट जो वीडियो है वो कैसा लगा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के फैक्ट्स का एक एनालिसिस हम लोग हर एक क्लास में, क्रैश कोर्स की हर एक क्लास में करते रहेंगे। उसके लिए आपको बस चैनल पर, यूट्यूब पर आ जाना है। इसका जो एक कंप्लीट पीडीएफ रहने वाला है उसे हम शेयर कर देंगे आपके साथ में डिजी बुक के फॉर्मेट में। तो बहुत सारी चीजें अगर आप नोट नहीं भी कर पा रहे हैं तो डिजी बुक में इसका एक कंप्लीट संकलन मिल जाएगा। वहां से आप चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं, उनको आप आसानी से कर भी सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इस तरह की जो वीडियोस हैं इसमें और क्या क्या ऐड ऑन किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है और कितना ज्यादा ये आपको हेल्प कर रही हैं, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।